प्रशांत किशोर की रणनीति या फिर आम आदमी का गुस्सा, क्या था इस उपचुनाव में? भाजपा और जेडीयू का अति पिछड़ा विरोधी जो हरकत था उसको उजागर किया और एक स्वर से यह फैसला कराया कि इस बार भाजपा को लोग वोट नहीं देंगे, प्रशांत किशोर को देंगे। प्रशांत जी की जीत एक विधायक के रूप में नहीं थी, बल्कि बिहार में एक जो शून्यता हो गई है विकल्प की, तेजस्वी जी पर लोगों का भरोसा उठते जा रहा है और जो निगेटिव वोटिंग हो रहा था इधर विगत कई वर्षों से और लोगों की तलाश थी एक विकल्प की, उस दिशा में प्रशांत किशोर जी आगे बढ़े। बांकीपुर की जनता ने भरोसा जताया है, बांकीपुर के लोगों का क्या हो पाएगा? एक विधानसभा सीट ही तो जीते हैं, क्या बदल डाल दीजिएगा, क्या कुछ कर दीजिए? कुर्मी मतदाताओं की संख्या कम थी, लेकिन सारे लोगों ने एक मुश्त वोट हम लोग को दिया, यानी यह संदेश गया कि नीतीश कुमार जी को हटाया गया है वो उचित नहीं है और इसके वजह से पूरे कुर्मी में ये मैसेज चला गया। बाय इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि भाई इसमें जो सत्ताधारी दल के लोग हैं या जो जीते हुए हैं कम से कम उसी के पक्ष में होता है, क्योंकि उत्साह नहीं होता। जो फोर्स लगाया, आपको डर नहीं था कि भाई हम अपने नेता को एक झोंक रहे हैं जिस जगह, अगर हार जाएंगे, दांव तो लगी हुई, साख पूरा का पूरा साख को आपने दांव पर लगा दिया, क्या वो डर नहीं था? बीजेपी के प्रधानमंत्री के साथ या बीजेपी के कई नेताओं के साथ काम किए हैं, तो ये मुस्लिम मतदाताओं में एक धारणा बनी हुई थी कि लगता है कि बीजेपी की ये बी टीम है। तो यह जो दो धब्बा लगा हुआ था इन पर विगत चुनाव में, उसको देखते हुए हम लोग को ये धब्बा को दूर करने का एक अवसर था। लोगों ने एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क लिया था। बांकीपुर जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह बीजेपी का गढ़ है, अभेद्य किला है, 30-35 वर्षों से वहाँ बीजेपी जीतते आ रही है। क्या कैसे वोटर नहीं है बांकीपुर में? है, बड़ी आबादी नहीं है। लेकिन मुस्लिम मतदाता को आपने कैसे रिझाया? वो मुस्लिम मतदाता जो अब तक आरजेडी का कोर वोटर है। लालू जी के बाद तेजस्वी जी का जो अध्याय शुरू हुआ, तो तेजस्वी जी मुसलमानों की बात को बहुत मुस्तैदी से नहीं कह पाते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाते हैं। उन्होंने प्रत्याशी दिया और अपने चले गए इंग्लैंड घूमने, यूरोप घूमने। उसके बावजूद यहाँ पर विधानसभा का सत्र चलता है, एक तो सत्र छोटा हो गया, अब विपक्ष का नेता रहता नहीं है। बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ मुसलमान रहेंगे और नेता भी मजबूत और ये विस्तो जीत गए। और उसके बाद प्रशांत किशोर चले जाते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पर डिप्टी सीएम है सुनेत्रा पवार, उनसे मुलाकात करते हैं। किशोर तो रणनीतिकार हैं। हाँ, है तो रणनीतिकार ही ना, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को भी तो करिए, खुलासा करिए ना कि नहीं बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी हम लोग हस्तक्षेप कर रहे जा रहे हैं। आगे का चुनाव होगा अमित शाह से डर लग रहा है लोकसभा का, अमित शाह से डरते हैं तो कोलिशन, अमित शाह से डरते हैं आप लोग? नहीं, अमित शाह से डरने की बात नहीं। राजनीति में कई सारे लोग होते हैं ना, जब अमित शाह की बात आती है तो कहते हैं नहीं वहाँ थोड़ा सा नहीं। आप लोगों के यहाँ छापेमारी नहीं हो रही है? कई लोग, कई जब होता है विपक्षी दलों का एक आरोप होता है कि हमारे यहाँ छापेमारी हो जा रही है जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ नेताओं को पकड़ा गया। यशराज बीजेपी की बी टीम नहीं है, कभी नहीं थी ना आज है, आज तो साबित यानी बिहार में क्या आप लोग विपक्ष के तौर पर विकल्प देने जा रहे हैं आम आदमी को, वोटर को, बिहार के मतदाता को, बिहार के लोगों को? आने वाले दिनों में क्या आप लोग कांग्रेस को साथ करके या उसके साथ होकर के सवारी करेंगे? राजद अपने परिस्थितियों के कारण, अपने कई मुकदमे में फंसे होने के कारण राजद के द्वारा लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा से उनके ही अंदर से कुछ हो गया है, तो विकल्प के रूप में वो कहाँ रहेंगे? एक तरफ बाहर में दुश्मनी है और अंदर में दोस्ती है, तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकती है। और कांग्रेस और माले को है ग्रीन सिग्नल है? अभी तो ग्रीन सिग्नल नहीं करेंगे, मैंने चुनाव की बस अनुभव बताया। इस चुनाव में सॉफ्ट थे और उनकी सहानुभूति थी हमारे जीत के प्रति, हमारे कैंडिडेट के प्रति। मतलब जातीय में जो दल है उनका किसी का अगर सहयोग मिले तो? अब वो तो समय कुशवाहा है, चिराग पासवान है, राजनीति में कुछ हैं, राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बांकीपुर का रिजल्ट आ गया और प्रशांत किशोर जीतकर सामने आए और चर्चा तेज हो गई। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में खलबली मच गई कि आखिर वो प्रशांत किशोर जो बिहार के विधानसभा चुनाव में शून्य पर आउट हो गए थे, हालांकि रणनीतिकार है, राजनीतिक रणनीतिकार हैं, कई सारी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन बीते दिनों जब बिहार में विधानसभा में चुनाव हुआ था तो उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी से कोई भी उम्मीदवार जीत कर नहीं आए। लेकिन अब जब बांकीपुर में उपचुनाव हुए तो उसमें प्रशांत किशोर ने की जीत तब होती है जब कि वो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन
का वो सीट रहा है और इसी को लेकर के चर्चा हर तरफ है। राजनीतिक महकमे में चर्चा है, मीडिया में चर्चा है और आम आवाम के बीच भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर ने आखिर वो कौन सा तीर चलाया कि देखिए प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर दी और बीजेपी के तमाम नेता देखते रह गए क्योंकि 40 के 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतार दिया था। लेकिन इस पूरी बातचीत में हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और इस उपचुनाव में चुनाव प्रभारी भी थे जनसुराज के, साथ ही साथ अति पिछड़ा समाज के हक हुकूक की लड़ाई जो है वो लड़ते रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। रामबली जी, प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार हैं, कई सारी पार्टियों के लिए, खुद बीजेपी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि वह प्रधानमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर है। लेकिन प्रशांत किशोर के रणनीतिकार जो है अब कहा जा रहा है कि भाई रामबली चंद्रवंशी हैं। प्रशांत किशोर क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने लड़ा नहीं था तो एक चर्चा ये भी थी, लोग सवाल भी कर रहे थे, व्यंग भी कर रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर लोगों अपने नेताओं को उतार रहे हैं अपने पार्टी से लेकिन खुद नहीं आ रहे हैं। इस बार भी वहां की स्थिति थी, लोग कह रहे थे कि पता नहीं बांकीपुर में खुद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आपने वीटो लगाया, आपने कहा कि नहीं हमारी नेता को लड़ना होगा। क्या आपको इस बात का अंदाजा था या डर नहीं था कि भाई बांकीपुर ठीक है अभी तो जीत हो गई, सब कुछ हो गया, लगभग मुझे लगता है कि 19-20 हज़ार से आप लोगों ने जीत दर्ज कर ली, एक बड़ा मार्जिन है इसमें, इस बात की मैं शुभकामना भी देता हूं। लेकिन उस समय की बात जब चुनाव से पहले, चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, अब तो हर कोई बोलेगा कहेगा, लेकिन जब नतीजे नहीं आए थे, जब इलेक्शन नहीं हुआ था, जब आप लोग चर्चाएं कर रहे होंगे कि भाई चंसुराज इस इलेक्शन में, बाय इलेक्शन और बाय इलेक्शन को लेकर के जो परसेप्शन है, क्योंकि आप राजनीति के पुराने धुरंधर रहे, एक लंबी पारी आपने खेली है, एमएलसी भी आप रह चुके हैं। बाय इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि भाई इसमें जो सत्ताधारी दल के लोग हैं या जो जीते हुए हैं कम से कम उसी के पक्ष में होता है, क्योंकि उत्साह नहीं होता है आम आदमी के मन में, वो उत्साह वोटरों के मन में, क्योंकि लगता है कि भाई इससे क्या बदल जाना है, एक विधानसभा से क्या बदल जाना है। आपने जो फोर्स लगाया, आपको डर नहीं था कि भाई हम अपने नेता को एक झोंक रहे हैं जिस जगह, अगर हार जाएंगे, एक दांव तो लगी हुई, साख पूरा का पूरा साख को आपने दांव पर लगा दिया, क्या वो डर नहीं था? देखिए, प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सबसे बड़े नेता थे और हैं भी। प्रशांत जी ने पिछले चुनाव में, जो अभी से 7 महीना पहले बिहार विधानसभा का आम चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने कहीं से नहीं लड़ी और लगभग अपने सारे नेताओं को लड़ाने का काम किया। दूसरी बात थी कि ये बीजेपी के प्रधानमंत्री के साथ या बीजेपी के कई नेताओं के साथ काम किए हैं, तो ये मुस्लिम मतदाताओं में एक धारणा बनी हुई थी कि लगता है कि बीजेपी की ये बी टीम है। तो यह जो 2 धब्बा लगा हुआ था इन पर विगत चुनाव में, उसको देखते हुए हम लोग को ये धब्बा को दूर करने का एक अवसर था। यह बात सही है कि हम लोगों ने एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क लिया था। बांकीपुर जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह बीजेपी का गढ़ है, अभेद्य किला है, 30-35 वर्षों से वहाँ बीजेपी जीतते आ रही है और वह भी सीट है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा रिक्त सीट हुई है और उन्हीं के प्रतिनिधि, उनके नॉमिनेटेड आदमी लड़ रहे थे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन जो अंदर की बातें कुछ थी जिसको प्रशांत जी से हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो उसमें 2-3 बातें हैं। पहले जो हवा बनाया जा रहा था कि एक कायस्तों की बहुत बड़ी आबादी है बांकीपुर में, वह सच्चाई नहीं है। इसको हम लोग जानते थे। कायस्थ वोटर नहीं है बांकीपुर में, है बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी नहीं है जितने बारे में प्रचार किया गया। और जो आबादी है भी, वह आबादी का समझ लीजिए कि 20% भी वोट लोग नहीं डालते हैं, या तो अपने घरों में रहते हैं या बाहर में उनके अधिकांश लोग रहते हैं। तो यह जो नोशंस बनाया गया था उसको भी हम लोग करीब से जानते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपके इस स्वराज पोस्ट को मानती थी, वह वार्ड नंबर 21 से लेकर के 27 तक
बीच में को 24 वार्ड छोड़ दिया जाए तो यह 5 वार्डों में बीजेपी का वोट पिछले 3 चुनाव को देखेंगे तो 80% तक वोट आया है। लेकिन इस बार का अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वह 20 से 21% में सिमट गया। तो यह रहस्य जो है ये कुछ लोग जानते थे कि बीजेपी वहाँ इसलिए बोगस पोलिंग करती थी, साइलेंट कैप्चरिंग होती थी कि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में नहीं था, मजबूत स्थिति में नहीं था, तो बीजेपी के वर्कर जो चाहते थे वो करते थे। और इसका हम लोगों ने जीता जागता सबूत भी देखा। जब 30 तारीख को पोलिंग के दिन हम प्रशांत जी और मुन्ना जी, किशोर मुन्ना जी घूम रहे थे, तो 7 बजे से हम लोगों ने शुरू किया तो 5-6 बजे तक घूमते रह गए। और इन बूथों पर लगभग 60 से 70 बूथ होंगे इन 4-5 वार्डों में मिला करके, वहाँ पर हम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। और अगर कई जगहों पर तो हम लोगों ने पीछे हटना स्वीकार किया, नहीं अगर पीछे हटते तो वहाँ झगड़े होते, लड़ाई होते। तो इन लोगों को इस बार दिक्कत हो रही थी और हमारे जनसुराज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये मान लेते हैं। मुस्लिम मतदाता को आपने कैसे रिझाया? वो मुस्लिम मतदाता जो अब तक आरजेडी का कोर वोटर है, इंटेक्ट माना जाता है कि भाई माय समीकरण जो है वो तो टूटेगा ही नहीं टूटेगा। बिहार में कई दल हैं और हर रोज नए दल आ भी रहे हैं, कई सारी पार्टियां बन रही हैं और कहा जाता है कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए, एमवाय समीकरण में आप सिंधबारी नहीं कर सकते, बाकी आप जिसको है बट करिए। ये आपने कैसे कर लिया? देखिए, मुस्लिम समाज के बारे में जो साइकी है अभी तक कि वह अपना एक स्ट्रॉन्ग नेता खोजता है। स्ट्रॉन्ग नेता लालू जी थे, सेकुलर वोटों का वो ठेकेदार थे और तथाकथित नेता भी थे। लालू जी के बाद तेजस्वी जी का जो अध्याय शुरू हुआ तो तेजस्वी जी मुसलमानों की बात को बहुत मुस्तैदी से नहीं कह पाते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाते हैं। उन्होंने प्रत्याशी दिया और अपने चले गए इंग्लैंड घूमने, यूरोप घूमने। उसके बावजूद यहाँ पर विधानसभा का सत्र चलता है, एक तो सत्र छोटा हो गया, अब विपक्ष का नेता रहता नहीं है, तो विपक्ष की भूमिका कहीं न कहीं निर्वहन करने में तेजस्वी जी कोताही देखा। क्या प्रशांत किशोर विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अभी पहले उसी मुसलमानों पर आ रहा था कि ये जो चुनाव था बांकीपुर का, तो वह तो प्रशांत भर से बीजेपी थी। तो यहाँ पर मुसलमानों को यह सोचने का मौका मिला कि अगर विपक्ष बीजेपी के विरुद्ध में प्रशांत किशोर हैं, मतलब बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ मुसलमान रहेंगे और नेता भी मजबूत और ये विश्वास दिलाने में आप लोग कामयाब हैं। इससे मुसलमानों का एक मुश्त वोट हम लोग को गया है, छिटपुट छोड़ करके। यादव का भी वोट आप लोगों ने लिया? हाँ, यादव के इसलिए गया कि यादव के सवालों को अभी जब से सम्राट चौधरी आए हैं तो सम्राट चौधरी के विरुद्ध में जितना विपक्ष के नेता को बोलना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे नेता बोलते रहे हैं, चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। तो यह जादुओं में भी एक संदेश गया कि प्रशांत किशोर ऐसा मुखर वक्ता है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी बांकीपुर तो जीत गए और उसके बाद प्रशांत किशोर चले जाते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पर डिप्टी सीएम है सुनेत्रा पवार, उनसे मुलाकात करते हैं। क्या अब देश की राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रशांत किशोर की दखलंदाजी होगी क्या? देखिए, ये तो प्रशांत किशोर जी की निजी यात्रा है, यहाँ काफ़ी दिनों से थे यहाँ पर, तो 2-4-5 दिन के विश्राम के लिए गए हैं और कुछ तो प्रशांत किशोर आम आदमी नहीं है ना। प्रशांत किशोर अगर डिप्टी सीएम से मिलेंगे, अभी सुनेत्रा पवार से मिलेंगे, तो फिर तो राजनीतिक गलियारे में तो खलबली मच गई कि भाई फिर वहां भी सेंधमारी करिएगा क्या? नहीं, वहाँ एनडीए के वो घटक दल हैं, वहां भी सेंधमारी करिएगा। राजनीतिक अटकलबाजी की ये बात नहीं है अभी उस तरह। प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार हैं। हाँ, है तो रणनीतिकार ही ना, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को भी तो करिए, खुलासा करिए ना कि नहीं बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी आप लोग हस्तक्षेप कर रहे जा रहे हैं। आगे का चुनाव होगा, अमित शाह से डर लोकसभा का, अमित शाह से डरते हैं तो कोलिशन, अमित शाह से डरते हैं आप लोग? नहीं, अमित शाह से डरने की बात नहीं। राजनीति में कई सारे लोग होते हैं ना, जब अमित शाह की बात आती है तो कहते हैं नहीं वहाँ थोड़ा सा परहेज करते हैं, आप लोग डरते हैं। लोकसभा चुनाव की बात होगी तो वहाँ तो 540 का सदन है, तो हम लोग को तो कहीं ना कहीं उस कोलिशन में जाना पड़ेगा अगर राष्ट्रीय राजनीति करना होगा। तो अभी तो उस तरह की कोई बात है। आप लोगों की यहाँ छापेमारी नहीं हो रही है? कई जब होता है विपक्षी दलों का एक आरोप होता है कि हमारे यहाँ छापेमारी हो जा रही है जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ नेताओं को पकड़ा गया था। या फिर विपक्ष का आरोप ये भी है कि ये बीजेपी की बी टीम है,
इसलिए तो छापेमारी नहीं हो रही। नहीं, छापामारी तो हुआ ही है। हमारे कम से कम 50 नेताओं को पकड़ा गया रात में, 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में सोए हुए थे, उनको पकड़ा गया। और पुलिस का तांडव इस तरह का रहा कि हम लोग को तो अंततोगत्वा चुनाव खत्म होने के बाद डीजीपी के यहाँ शिकायत करना पड़ा कि आप सीनियर एसपी को और जांच कराइए उसकी भूमिका को, उसको काउंटिंग में मत दीजिए। जबकि मत तो पड़ गए थे, वो तो ईवीएम में बंद हो गया था, कौन जीते कौन हारेंगे। लेकिन अमूमन लोग हारने के बाद इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन जनसुराज पहली बार चुनाव आयोग से भी मिली, ऑब्जर्वर से भी मिला और डीजीपी से भी मिला कि हम लोग 45 वर्ष से पटना में रह रहे हैं, इस तरह का पुलिसिया तांडव हमने कभी नहीं। यानी जनसुराज बीजेपी की बी टीम नहीं है, कभी नहीं थी, ना आज है। आज तो साबित कर दिया। विपक्ष का जो ये आरोप है, बस अगर बीजेपी की बी टीम होती तो आप कल्पना करें कि अब बीजेपी के जो उम्मीदवार इस कमिंग चुनाव में लड़ रहे थे बांकीपुर में, तो उन्होंने अपनी सारी कोर कसर कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, कहा जा रहा है कि भाई खड़ा तो करवाई बीजेपी ने, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा तेज निकले, कुछ आगे ही ज्यादा ही बढ़ गए। वैसी बात नहीं थी। बीजेपी 40 स्टार प्रचारकों को लगाया, 6000 नेताओं को लगाया, अभिनेताओं को लगाया, पवन सिंह से लेकर आरजेडी का कुछ वोट काटिए और बैलेंस में होगा। पुलिस का तांडव में पड़ा, पैसे बांटे। आप लोग ज्यादा तेज निकल गए, कुछ ज्यादा मेहनत करके पूरा सीट समेट लिए। ये शुरू से हम लोगों ने एक और रणनीति बनाई थी कि बांकीपुर के चुनाव को जनता वर्सेज ये बीजेपी का चुनाव था और प्रशांत किशोर और जनसुराज पीछे थी। यहाँ जनता के मनोदशा थी, इच्छा आकांक्षा थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, इसीलिए हम लोगों ने प्रशांत किशोर को उतारा था और उसमें हम लोग सक्सीड किए। जनसुराज की रणनीति, प्रशांत किशोर की रणनीति, या फिर आम आदमी का गुस्सा, क्या था इस उपचुनाव में? देखिए, एक और मैं सामाजिक बात का खुलासा आपको कर रहा हूँ कि अति पिछड़ा वर्ग में यहाँ सर्वाधिक मत थे चंद्रवंशी समाज का बांकीपुर में, लगभग 9% के आसपास। आपने एलिमिनेट कर दिया पूरा। हाँ, उसे वह वोट आज तक माना जाता था कि एनडीए का फोल्ड का वोट है, चाहे नीतीश जी का हो या बीजेपी का हो। लेकिन और बीजेपी से उसके कई सारे नेता भी थे, जैसे स्पीकर प्रेम कुमार थे, भीम सिंह एमपी थे, प्रमोद मंत्री थे और इसे सरीखे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी एक एमपी थे। सब लोग एक झुंड बना के घूम रहे थे। लेकिन हम लोगों ने इस बार इस मिथ को बदला। तो रामबली चंद्रवंशी को ही लोगों ने क्यों चुना? इसलिए कि हमने चंद्रवंशी महापंचायत कराई। अब पंचायत करा करके भाजपा और जेडीयू का अति पिछड़ा विरोधी जो हरकत था उसको उजागर किया और एक स्वर से यह फैसला कराया कि इस बार भाजपा को लोग वोट नहीं देंगे, प्रशांत किशोर को देंगे। अब प्रशांत किशोर को उस बैठक में हमने बुलाया भी, लगभग 500 लोगों की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में प्रशांत किशोर जी ने अपनी बातें कही। तदनुसार बिहार में क्या आप लोग विपक्ष के तौर पर विकल्प देने जा रहे हैं आम आदमी को, वोटर को, बिहार के मतदाता को, बिहार के लोगों को? देखिए, यह जो चुनाव था महज एक विधानसभा का, एक विधायक का चुनाव नहीं था। बिल्कुल। यह पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं, देश के लोग समझ रहे हैं, दुनिया के लोग समझ रहे हैं ये तो कि यह चुनाव प्रशांत जी की जीत एक विधायक के रूप में नहीं थी, बल्कि बिहार में एक जो शून्यता हो गई है विकल्प की, तेजस्वी जी पर लोगों का भरोसा उठते जा रहा है और जो निगेटिव वोटिंग हो रहा था इधर विगत कई वर्षों से और लोगों की तलाश थी एक विकल्प की, उस दिशा में प्रशांत किशोर जी आगे बढ़े हैं। क्या आप लोग अकेले आगे बढ़ेंगे या बाकी दलों को भी साथ लेकर चलेंगे, ये भी बता दीजिए। ये तो आगे का समय जैसा आएगा, लेकिन लोगों ने भरोसा दिखाया प्रशांत किशोर जी पर और प्रशांत किशोर जी को सेंटर मान अभी तो आप लोगों को एक ही सीट है ना? एक सीट तो जरूर है। विधानसभा में एंट्री का पास मिल गया है। हाँ, विधानसभा में एंट्री का पास मिल गया, प्लस जनता की जो रुख है कि यह प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति पटना और बिहार का अगुवाई करे, एक विपक्ष के नेता आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता, कई सारे प्रवक्ता, मैं नाम भी ले लेता हूँ, कल परसों पूर्व विधायक हैं ऋषि मिश्रा, उनका भी बयान सामने आ गया है, कई सारे प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान सामने आ गया है, विरोधाभास भी है, कई सारी बातें भी हैं, आरजेडी की तरफ से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि भाई आरजेडी महागठबंधन ने पूरे मन से चुनाव को नहीं लड़ा और ये इससे छिपी हुई बात नहीं, हम सबने भी देखा, ठीक है। लेकिन अब उसमें नई बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर का समर्थन हम लोग कर देते और कांग्रेस की तरफ से ये ज़्यादा मुखरता के साथ बातें आ रही है तो चीज़ें कुछ और होती। तो क्या आप लोग आने वाले दिनों में क्या आप लोग कांग्रेस को साथ करके या उसके साथ होकर के सवारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी इस चुनाव में हम लोगों ने देखा आरजेडी को किनारा करके उसको आधिकारिक तौर पर घोषणा मैं नहीं करता, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं या आरजेडी के साथ ही चलेंगे? नहीं, आरजेडी को तो छोड़ के ही चलना है। आरजेडी तो अपनी रास्ता
बदल दी है। आरजेडी को नहीं आरजेडी पर रखेंगे। भरोसा नहीं रहा लोगों को। आरजेडी खुद अपने परिस्थितियों के कारण बीजेपी के इशारे पर चल रही है। माले को साथ रखेंगे? हाँ, माले के लोगों साथ रखेंगे नहीं रखेंगे नहीं, लेकिन माले के नेता और माले के लोगों को, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को हमलों के प्रति सहानुभूति थी इस चुनाव में कि प्रशांत जी को ही अकेले रहना चाहिए था। ये सब लोगों के सिर्फ राजद को छोड़ करके, और राजद अपने परिस्थितियों के कारण, अपने कई मुकदमे में फंसे होने के कारण राजद के द्वारा लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा से उनके ही अंदर से कुछ हो गया है, तो विकल्प के रूप में वो कहाँ रहेंगे। एक तरफ बाहर में दुश्मनी है और अंदर में दोस्ती है, तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकती है। इसलिए राजद को तो माइनस करके हमारी सारी रणनीतियाँ बनेगी, उसमें तो राजद को हम लोग साथ कभी भी नहीं रख सकते हैं। बाकी एनडीए में जो दल है उनका किसी का अगर सहयोग मिले तो? अब वो तो उपेंद्र समय, कुशवाहा है, चिराग पासवान है, ये राजनीति में कुछ जीतन राम मांझी हैं, राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं जदयू होता है। है। परिस्थितियां जैसी बनती है उस तरह के निर्णय किए जाते हैं, लेकिन जनसुराज पर लोगों ने जो भरोसा जताया है और जनसुराज ने जो संकल्प दोहराया है कि बिहार को बदलने का, उस बिहार को बदलने के दिशा में चाहे जो भी कुर्बानी करना पड़ेगा जनसुराज को, चाहे जितना वक्त लगेगा, उसके लिए जनसुराज तैयार है। बांकीपुर की जनता ने भरोसा जताया है, बांकीपुर के लोगों का क्या हो पाएगा? एक विधानसभा सीट ही तो जीते हैं, क्या बदल डाल दीजिएगा, क्या कुछ कर दीजिएगा? देखिए, बांकीपुर अभी 11 तारीख से उनकी यात्रा प्रारंभ होने वाली है। 11 तारीख से हर वार्ड में घूम करके जिन लोगों ने इस चुनाव में वोट दिया था या वोट नहीं दिया था, बांकीपुर के जो जनता है, मतदाता है, उन सबको एक आभार यात्रा निकाली जाएगी। कब से निकाल रही है आभार यात्रा? 11 तारीख से। 11 तारीख और उस 11 अगस्त से। और उस यात्रा के माध्यम से वहाँ की जो भी समस्या है, और 1 से 2 साल में बांकीपुर विधानसभा को ऐसा आइडियल विधानसभा हम लोग बनाने का कल्पना रखते हैं कि इससे पूरे 243 विधानसभा के लोग इसको देखेंगे कि आखिर बांकीपुर में एक 40 वर्षों तक इसके प्रतिनिधित्व किया और एक आदमी 2 साल के अंदर इस बांकीपुर को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया, किस तरह की स्थिति। उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ करेंगे आप लोग? अभी तो इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है, रणनीति नहीं बनी है, लेकिन चूंकि बगल का स्टेट है, बड़ा स्टेट है, यहाँ से होकर के ही दिल्ली की रास्ता जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि भूमिका जनसुराज अपना तय करे। और कांग्रेस और माले को है ग्रीन सिग्नल है? अभी तो ग्रीन सिग्नल नहीं करेंगे। मैंने चुनाव की बस अनुभव बताया कि इस चुनाव में सॉफ्ट थे और उनकी सहानुभूति थी हमारे जीत के प्रति, हमारे कैंडिडेट के प्रति, मतलब जा सकते हैं। हाँ, तो इसलिए उनका हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये रामबली चंद्रवंशी जी हैं और बड़ी तैयारी इन्होंने की इस बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के। चुनाव का प्रभारी भी थे और प्रशांत किशोर को मैदान में, क्योंकि उहापों की स्थिति थी, कई नेताओं का मानना था कि प्रशांत किशोर लड़े नहीं लड़े, लेकिन रामबली जी ने अपना वीटो लगाया और इनका एक अनुभव था और फिर देखिए कि वो सफलता भी मिली। और अब उम्मीद वही की जा रही है कि आखिर जनसुराज का जो फैसला होगा आने वाले समय में वो क्या होगा, बिहार की राजनीति में आखिर क्या करेगी जनसुराज, प्रशांत किशोर का क्या फैसला होगा और देश की राजनीति में क्या कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए, जब ही बांकीपुर आप लोगों ने जीत लिया, नीतीश कुमार दिल्ली जाकर के नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेते हैं, तो कई सारी जो है उठापटक खलबली जो है वो शुरू हो गई। उधर आरजेडी जो है अपने जितने भी प्रकोष्ठ इकाई थे सबको भंग कर दिया गया। तो आप लोगों ने मतलब एक सीट जीत करके पूरा खलबली मचा दिया। हाँ, बिहार की राजनीति में तो बहुत खलबली मची। देश की राजनीति का भी चर्चा सुनेत्रा पवार से जाकर के मिल लेते हैं प्रशांत किशोर, निश्चित रूप से। तो इसलिए तो मोदी जी भी वहां से सोच रहे होंगे कि भाई कहां से हमारी इधर भी करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार से हम लोग को कोई दिक्कत बहुत नहीं है, बिहार की जनता को भी दिक्कत ये भी आप लोगों ने मैसेज दे दिया, यानी जदयू के लिए भी रास्ता आप आसान कर रहे हैं। तो देखिए, एक साथ कई सारी बातें निकल गई। मैं वही चाह रहा था कि कुछ अंदर से बात निकल जाए और रामबली जी ने बातों बात में बता दिया कि सिर्फ कांग्रेस और माले नहीं, जदयू के लिए भी जो है इनका सॉफ्ट है, जदयू से भी इन्हें कोई परहेज नहीं है। मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में ऐसे कुर्मी मतदाताओं की संख्या कम थी, लेकिन सारे लोगों ने एक मुफ्त वोट हम लोग को दिया। यानी यह संदेश गया कि नीतीश कुमार जी को हटाया गया है वो उचित नहीं है, और इसके वजह से पूरे कुर्मी में ये मैसेज चला गया। चलिए, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की जीत के बाद राजनीति गलियारे में खलबली है और उम्मीद और चर्चा भी ये हो रही है कि क्या बिहार में एक नया विपक्ष या एक नई राजनीति की शुरुआत होगी।
देखते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें रामबली जी ने कह दी हैं। आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी इस पूरे खबर पर जरूर करिए कि आखिर प्रशांत किशोर की जीत और प्रशांत किशोर का अब आने वाला जो फैसला होगा, जो रणनीति होगी, वो क्या होगी, और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हो, समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामबली जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।